से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। और अत्याचार के सामने जब घायल हो गई थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। की बड़ी खबर दे दे, पुलवामा में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला, जिसमें कई जवानों के शहीद होने की आशंका है। आज महर्षि विद्या मंदिर तुलसी नगर गोवर्धन रोड मथुरा में गणतंत्र दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका में मेघश्याम वर्तमान विधायक गोवर्धन, मथुरा महानगर प्रचारक आरेंद्र के द्वारा ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। महापुरुषों के छाया चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुए। कार्यक्रमों में मुख्य वक्ता के रूप में मथुरा विभाग के विभाग प्रचारक अरुण, मथुरा महानगर विद्यार्थी प्रचारक गोविंद बिहारी, महानगर के सह कार्यवाह विजय बंटा, भाग कार्यवाह संजय शर्मा, महानगर सह व्यवस्था प्रमुख प्रदीप, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सार्थक, अशोक आर्य, अजय पार्षद, सुरेंद्र, अभिजीत व अन्य गणमान्य व्यक्ति और विभिन्न कॉलोनियों से अपने सम्माननीय अभिभावकों के साथ उपस्थित लोगों में मथुरा जनपद की एंटी रोमियो टीम प्रभारी अलका रानी और उनकी टीम के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इसके चलते बेणु एकेडमी में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया। गणतंत्र दिवस पर रजत भारद्वाज ने बच्चों को हमारे संविधान के बारे में बताया और रोहण कर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम को सफल बनाया। यहाँ पे इनवाइट किया, इस समारोह में हमको शामिल करने के लिए उन्होंने हमें आमंत्रित किया। तो आपके प्रिंसिपल सर को और आपके स्टाफ को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और मैं उनका सम्मान सहित अपनी टीम की तरफ से भी उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें इस अवसर पर आने का आमंत्रण दिया। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज गणतंत्र दिवस है, तो सभी अपनी मस्ती में डूबे हुए हैं बच्चे। तो मैं सिर्फ आज इतना ही कहूंगी, पहले काफी बार आपसे बात हो चुकी है। जो भी आपके द्वारा यहाँ पे जो प्रस्तुतियाँ दी गई हैं, आपने काफी मेहनत की है और बच्चों ने इतना कठिन परिश्रम करके यहाँ जो प्रस्तुति दी है, उन सब के लिए आप सभी एक बार ताली बजा दीजिए। क्योंकि मंच पे खड़ा होना ही बहुत हिम्मत की बात है और उन बच्चों ने प्रस्तुति यहाँ आप सबके सामने दी है। दूसरा सिर्फ मैं यही कहूंगी, आप सभी को और मेरी टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरह मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। वो हम सबको जानकारी है, हम अधिकारियों की बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते हैं। राष्ट्र की संपत्ति यानी हमारी संपत्ति, हमारे कर्तव्य क्या है वो हमको जानकारी है, लेकिन जो अधिकार क्या है वो भी हमारे इन सबको जानकारी होनी चाहिए। आज अपना जो गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, इसके साथ साथ एक और दिवस है जिसको हम याद करते हैं, वीर हकीकत राय बलिदान दिवस 26 जनवरी। वसंत पंचमी भी है, उसके भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। एक जो बच्चे की कहानी है, उस कहानी को कह के हम पूरी बात को पूरी करेंगे, बाकी जानकारी हम सबको है ही। एक छोटा सा बच्चा होता है, जिस जैसे अपने विद्यालय है, इन विद्यालयों में पढ़ता होता है। अंग्रेजी शासन के लिए उसकी जड़ें उखाड़ने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, अभी हम अमृत महोत्सव भी मना रहे थे, उसी की कड़ी में बहुत सारे ऐसे छुपे हुए जिनको हम कभी जानते ही नहीं, हमारे इतिहास में भी नहीं है, जिनको कभी याद भी नहीं किया है, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारियों को, बलिदानियों को मेरा सशक्त नमन। और अब उस बच्चे की हम बात करें जिसकी आयु 8 वर्ष रही होगी, जो आवश्यकता हमको पड़ती है, ऐसी हम पढ़ाई के लिए आज भाग रहे हैं। कौन से कल्चर में भाग रहे हैं? अंग्रेजी कल्चर में भाग रहे हैं। हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? हमारे बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए? बहुत अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए हमको। हमारी स्पीच कैसी होनी चाहिए? इंग्लिश में हमको बोलना आना चाहिए। लेकिन उस समय की जब भारत में चल रहा था मुगल शासन के बाद, एक ऐसा समय आया था कि क्या होगा, शासन मुगल का ही था, मुगल शासन चल रहा था, लेकिन वीर हकीकत राय के पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे। किसके अधीन थे? मुगलों के अधीन थे। उसमें क्या होना चाहिए, उस बच्चे को किस पद्धति में, किस शिक्षा पद्धति में एक कर्मचारी के रूप में वो काम करना है, तो उसने एक ऐसा लक्ष्य बनाया था, लेकिन किसी को पता नहीं था होगा क्या सामने। उस बच्चे ने क्या काम करा, बच्चा विद्यालय गया, मदरसे में पढ़ाई करी। ये सामने अपने तो बहुत अच्छे विद्यालय हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, आज खड़े हैं, अपना संविधान भी लागू है। हम एक बहुत अच्छी पूरे घूम के भारतवर्ष में, भारत के बाहर भी जाते हैं। सांसद भाई साहब ने कहा ना कि भारत की अर्थव्यवस्था देश की 5वीं
पूरे विश्व की 5वीं एक अर्थव्यवस्था, ऐसा हमारा एक क्रमांक है। आज इकोनॉमी में भी देखिए, शिक्षा में भी देखिए, सुरक्षा में भी देखिए, सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं।